मैजिकल ब्रोकन स्कूटर। एक गांव में आनंद सागर नाम का एक साइंटिस्ट रहता था। एक बार अपने लैब में उसने एक अद्भुत आविष्कार किया। वो एक मैजिकल स्कूटर को तैयार किया। साइंटिस्ट अपने असिस्टेंट से, रे सक्सेस हुआ रे, ग्रैंड सक्सेस। मैं एक अद्भुत स्कूटर का आविष्कार किया हूँ रे। ऐसा क्या? क्या सर, वो कैसा आविष्कार है? वो बोलने वाला नहीं है, आओ दिखाता हूँ। कहकर स्कूटर के पास लेकर गया। ये देखो, यही है स्कूटर। मैंने कहा था ना, यही मेरा स्कूटर है। कहकर उसके ऊपर बैठकर एक बटन दबाया, बस वो पीछे जाने लगा। दूसरे बटन को दबाते ही वो दो हिस्सों में बट गया। थोड़े देर के बाद वो स्कूटर वापस चिपक गया। वो देखकर असिस्टेंट, सर ये क्या है सर? सच में ये अद्भुत है सर। हाँ रे, इसे अपने गैरेज में लगाओ, बहुत जल्द ही इसके पेटेंट राइट्स लेंगे। उसी गांव में लंबू नाम का एक चोर रहता था। उसके पास एक पुराना खटारा स्कूटर था। एक बार लंबू गांव के गलियों में स्कूटर पे जा रहा था कि उसे मंदिर के पास बदन पे कई सारे गहने पहनी हुई औरत दिखी। ओहो, चमकती हुई धमकती हुई ये स्त्री कौन है? इसके गहने चोरी किया तो मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। सोचकर स्कूटर को भगाते हुए उसके गले में से हार को छीन लिया और स्कूटर पर भाग गया। वो औरत तब उसे, रे स्टूपिड फेलो, रुको रे रुको, चोर 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 कहकर पुकारने लगी। तभी थोड़े लोग उसके पीछे भागने लगे। लंबू अपने स्कूटर को रेस किया, मगर अचानक वो स्कूटर रुक गया। रे ये क्या, अब स्कूटर रुक गया? सोचकर स्कूटर उतरकर स्कूटर के किक रॉड को मारा, बस किक रॉड टूट गया। जी, सही वक्त पर किक रॉड भी टूट गया। इस खटारा स्कूटर के भरोसे रहा तो ऐसा ही होगा, सोच रहा था। इतने में वो लोग आकर लंबू को पीटने लगे। लंबू जैसे तैसे करके वहां से भाग निकला। उस रात लंबू छी, बेकार में पकड़ा गया। वैसे इस स्कूटर के भरोसे और कितने दिन रहूंगा? मेरे पास इसके अलावा और दूसरा कोई उपचार भी नहीं है ना। इस बार कुछ भी करके लाइफ में सेटल होना चाहिए, सोचकर अगले दिन अपने शिष्य को बुलाकर, रे शिष्य, कल जो हम चोरी कर रहे हैं उससे अपनी लाइफ सेटल हो जाएगी। मैं बाहर अपने स्कूटर के साथ वेट करूंगा, तुम इस ज्वेलरी शॉप में से सारे गहने चुरा कर आ जाना। दोनों मिलकर भाग जाएंगे। चोरी मैं करूँ तो भागने का प्लान तुम करोगे क्या गुरु? ठीक है, कहकर अगले दिन शिष्य एक ज्वेलरी शॉप में चोरी करके एक बड़े से थैली में गहने डालकर उसके साथ बाहर आया और वो दोनों खटारा स्कूटर पर भागने लगे। लंबू ड्राइव करते हुए, रे शिष्य, अच्छे वक्त पर चोरी किए हो रे। ओ गुरु, मेरा छोड़ो और हमारा एस्केप प्लान क्या है, जल्दी से बताओ। और क्या, ये स्कूटर पर ही भागते हैं। अरे बाप रे, ये खटारा स्कूटर पे क्या? इतने में पुलिस उनका पीछा करते हुए आ रही थी। ओ गुरु, पुलिस अपना पीछा कर रहा है। इस स्कूटर पर बहुत दूर नहीं जा सकते, चलो दूसरा कोई गाड़ी ढूंढते हैं और मिलकर उस पर भागते हैं। अच्छा आइडिया है रे। कहकर पास में साइंटिस्ट के लैब के गैरेज में जो स्कूटर दिखा, वो स्कूटर को दोनों ने चुराया और उनके पुराने स्कूटर को वहीं छोड़कर वो साइंटिस्ट के बनाए हुए स्कूटर पर भागने लगे। फिर भी वो पुलिस उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। ओ गुरु, और तेज और तेज। लंबू तब एक्सेलरेटर जोर से रेस करने लगा। एकदम से वो स्कूटर रुककर पीछे जाने लगी। ये क्या गुरु, ये पीछे जा रहा है, आगे चलिए आगे चलिए। रुको रे रुको, ये कोई माया स्कूटर है लगता है। ये खुद ब खुद रुककर पीछे जा रहा है। गुरु, आगे ट्रेन क्रॉसिंग है। ट्रेन आने से पहले अगर वो ट्रेन क्रॉस पार कर लिए तो हमें वो पुलिस वाले कभी नहीं पकड़ सकते। रुको रुको, यहाँ कुछ स्विच है। कहकर एक स्विच दबाया, बस वो स्कूटर आगे चलने लगा। ट्रेन क्रॉसिंग करते वक्त अनहोनी में लंबू दूसरा स्विच को दबाया, बस वो स्कूटर दो में बट गया। ट्रेन के एक तरफ लंबू, दूसरी तरफ उसका शिष्य रह गए। ये क्या गुरु, स्कूटर दो में बट गया है। पता नहीं रे, ये कोई जादू लगता है। रुको, अभी आ रहा हूँ। इतने में ट्रेन आया। शिष्य वहां से हिल नहीं पाया, लंबू भी वहां से हिल नहीं पाया।
इतने में पुलिस वहाँ आकर शिष्य को पकड़ लिए। ट्रेन क्रॉसिंग होने के बाद लंबू कहीं नहीं जा सका, तब पुलिस लंबू को भी पकड़कर दोनों को जेल में डाले। मैजिकल मिल्क वेल। एक गांव में चंद्रा नाम का एक दूध बेचने वाला रहता था। उसके पास एक गाय था। रोज सुबह गाय को चारा देकर दूध निकालता था और एक कैन में डालकर साइकिल में ले जाता था और गांव गांव घूमकर दूध ले लो भाई, दूध ले लो कहकर बेचता था। एक दिन चंद्रा एक घर में दूध दे रहा था। तभी उस घर से हरिता नाम की एक सुंदर सी लड़की दूध लेने के लिए बाहर आई। तब चंद्रा, अरे वाह कितनी सुंदर है लड़की, शादी करना है तो यही लड़की से शादी करना चाहिए कहकर मन में सोचने लगा। तभी हरिता के दोनों भाई बाहर आए। उसमें से एक, क्यों बे इतनी हिम्मत तुमको, हमारी बहन को ऐसे घूर कर देखते ही जा रहे हो कहकर चंद्रा की अच्छा सा धुलाई किया। अबे ओए, यही आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर फिर से मेरी बहन की तरफ देखा तो आंखें निकाल दूंगा। मालिक मुझे माफ कर दीजिए, आपकी बहन है सोचकर मैं उनको नहीं देख रहा था। मुझे सच में आपकी बहन का खूबसूरती को देखकर घस खाकर गिर गया था। आपकी बहन मुझे बहुत अच्छी लगी, शादी भी करना चाहता हूँ। क्यों बे, अभी भैंस को मारा जैसे मारा, फिर भी समझ में नहीं आता है तुमको? मालूम नहीं मालिक, आपकी बहन से ही शादी करना चाहता हूँ। आपके बहन से शादी करने वाले कैसे होना चाहिए बताइए? उसको शादी करने वाला करोड़पति होना चाहिए, संपत्ति स्थिति सब कुछ अच्छा होना चाहिए। मालिक अगर मेरे पास ये सब कुछ है तो आपकी बहन का शादी मुझसे कराओगे क्या? दूध बेचने वाला तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आएंगे? मालूम नहीं जीजाजी, लेकिन मैं बनूंगा कहकर वहां से चला गया। चंद्रा घर लौट रहा था तो रास्ते में उनको एक अजीब सा आवाज सुनाई दिया। चंद्रा इधर उधर देखा तो वहां उसको एक कुआं दिखाई दिया। उस कुएं के पास जाकर झुककर देखा तो अंदर एक बूढ़ी औरत उसमें गिरी हुई थी। बचाओ बचाओ कहकर चिल्ला रही थी। उसी वक्त चंद्रा कुएं के अंदर कूदा और उस दादी को बाहर निकाला। उस दादी के पूरा बदन मिट्टी से भरा हुआ था। तब चंद्रा उस दादी से, ये क्या दादी, इतनी गहरी कुएं में आप कैसे गिर गए और आप यहाँ तक कैसे आए? प्यास प्यास कहकर पूछी। तुरंत चंद्रा उसके पास दूध जो है वो ग्लास में डालकर दादी को पिलाया। तब दादी ने आधा ग्लास दूध को पिया और बाकी आधा दूध कुएं में फेंक दिया। अरे दादी, ये क्या किया है आपने? दूध नहीं चाहिए तो मुझे दे सकती हो ना, उस कुएं में क्यों फेंक दिया? अरे पागल, मेरी मदद करने के लिए ये तुम्हारे लिए एहसान है कहकर वहां से चली गई। क्या हुआ दादी, पागल हो गई क्या? आधा दूध कुएं में डालकर तुम्हारे लिए एहसान है कहकर चली गई। कहकर ग्लास लेने के लिए कुएं में देखा, बस वो कुआं एक दूध के कुआं जैसा बदल गया। तब चंद्रा हैरान हो गया और अरे ये क्या है, ये तो माया जैसा है। दूध का कुआं जैसा दिख रहा है या फिर कुछ मिट्टी मिलने की वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है। सोचकर उस कुएं से दूध को निकालकर ग्लास में डालकर पिया। अरे वाह, ये दूध तो कितना स्वादिष्ट है। अब तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरी भी नहीं होगी और इस माया दूध वाली की कुआं की मदद से मैं बहुत धनी बन जाऊंगा। सोचकर उस रात को 2 मिल्क टैंकर को लाकर एक पाइप को कनेक्ट करके कुएं में जितना भी दूध था वो सब टैंकर में भरकर बेचना शुरू करने लगा। बाद में चंद्रा कम समय में बहुत धनी हो गया और बहुत नाम भी कमा लिया और आराम की जिंदगी जीने लगा। उसके बारे में हर गांव में सब लोग चर्चे करने लगे। हरिता के दोनों भाई चंद्रा के महानता के बारे में जानकर तुरंत उनकी बहन हरिता को चंद्रा को देकर शादी किए। गरीब बेटे का खिलौना। एक समय की बात है कि एक गांव में जगदेव नाम का एक मटकों का व्यापारी हुआ करता था। वो रोज मिट्टी के मटके बनाकर गांव में मटके भाई मटके यूं बेचा करता था। एक दिन जगदेव का बेटा सिद्धार्थ मटके बना रहे पिता को देखकर वहां आकर, पिताजी पिताजी मुझे भी खिलौने चाहिए पिताजी, मुझे उनके साथ खेलना है। खिलौने तो चाहिए ना, मैं दूंगा कहकर मिट्टी से कार, जीप ऐसे खिलौनों को तैयार किया। हे, मिट्टी के खिलौने
बहुत अच्छे हैं पिताजी, सुपर, मुझे बहुत अच्छे लगे पिताजी। यूं कहकर उनके साथ खेलने लगा। इतने में साइकिल लेकर राज नाम का एक धनवान परिवार का लड़का वहां आकर उस मिट्टी के खिलौनों को ठोकर मार दिया। बस वे मिट्टी के खिलौने टूटकर मिट्टी में मिल गए। अरे अरे अरे, ये क्या, ऐसे मिट्टी बन गए हो? ये तो मिट्टी के खिलौने हैं। क्यों रे, मेरे खिलौनों को क्यों मिट्टी में मिला दिया? दिखाई नहीं देता। रे, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? राज, इस दुनिया का बाप हूँ मैं, याद रखो। अगर खिलौने हो तो सिर्फ मेरे पास ही रहना चाहिए, तब भी सब आकर मेरे साथ खेलेंगे ना, वरना तेरे पास आ जाएंगे। जिसके खिलौने हैं उसकी मर्जी, तुझे क्या? रे, सिर्फ सुनना और मानना तुम्हारा काम है। ज्यादा बोला तो फिर वो मटके भी तोड़ दूंगा, ध्यान रहे। ये उसे धमकाकर चले गया। इस तरह सिद्धार्थ कई बार मिट्टी के खिलौने बनाया, लेकिन राज आकर उसे तोड़ता ही रहा। लेकिन सिद्धार्थ धीरज बनाए रखा। एक बार जगदेव बीमार पड़ गया। तब सिद्धार्थ घर की जिम्मेदारी लेते हुए पिता से, पिताजी आप आराम कीजिए, मैं मटकों को बनाकर उन्हें बेचा करूंगा। इस तरह मटके तैयार करके अगले दिन बेचने के लिए एक बंडी पर ले जा रहा था। तो इतने में राज आकर, क्यों रे, तुम्हें कितनी बार कहूँ, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के मटके ऐसे ना बेचो। देखो राज, मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, अगर मैं ये सब नहीं बेचूं तो हमारा घर नहीं चलेगा। प्लीज कृपया करके रास्ते से हट जाओ। क्यों रे, मुझे ही कहानियां सुनाओगे? कहकर उन मटकों को लात मारकर तोड़ दिया। सिद्धार्थ को गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका और वहां से चले गया। उस रात सिद्धार्थ अच्छे से सोचकर इस राज को किसी तरह सबक सिखाना होगा, यूं सोचकर एक स्पेशल मटका बनाया। अगले दिन हमेशा की तरह मटके तोड़ने जब राज आया, क्यों रे, इतनी हिम्मत, जितनी बार भी तोड़ूं वापस वापस बनाकर लाते जा रहे हो, आज तुम गए रे। देखो, जितने मटके चाहो उतने तोड़ दो, लेकिन ये वाला मटका मत तोड़ो। तो फिर सबसे पहले उसे ही तोड़ूंगा। नहीं नहीं, वो स्पेशल मटका है, उसे सर पर लगाने से इंसान को ज्ञानोदय होता है। ज्ञान जब तक नहीं आए तब तक वो मटका बाहर नहीं निकलता। आगे तुम्हारी मर्जी। क्या रे, मुझे ही कहानियां सुना रहे हो? ठीक है, उस काले मटके को सर पर मैं रखूंगा। कहकर दोनों हाथों से काले मटके को लेकर अपने सर पर रखा। क्या रे, पूरा अंधेरा है। अरे, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अरे ये क्या, मटका बाहर ही नहीं आ रहा है, बचाओ, ये सिद्धार्थ कहीं का मुझे कुछ कर दिया, यूं पुकारने लगा। दूर से गांव के बड़े जल्दी जल्दी आकर, क्या हुआ बेटा, क्यों ये मटका पहने हुए हो? अरे मेरी मती मारी गई थी जो पहन लिया जी, पहले ये मटका कृपया करके निकाल दीजिए, बेकार में पहन लिया, ये सिद्धार्थ कहीं का मुझे धोखा दिया। सिद्धार्थ तब गांव के बड़े से जो हुआ वो सब बताया। गांव का बड़ा अच्छे से हंसते हुए अच्छा सबक सिखाया इसे, कहकर एक लकड़ी लेकर उस मटके को मारने लगे। बहुत मारने पर भी वो मटका नहीं टूटा। तो गांव का बड़ा सिद्धार्थ से, ये क्या सिद्धार्थ, इतना मारने पर भी ये नहीं टूट रहा है? ये नहीं टूटेगा सर, मैंने स्पेशल तरीके से बनाया है, इसे ज्ञान आने के बाद ही ओपन होगा। तो तुम्हें क्या लगता है, राज को ज्ञान मिल गया होगा? पता नहीं सर, फिर से कहीं मेरे मटके ना तोड़ दे। नहीं नहीं, मैं अब कभी नहीं मटके तोड़ूंगा, प्रॉमिस प्रॉमिस, मुझे अक्ल आ गई है। तब सिद्धार्थ ने उस मटके पर पानी डाला तो वो पिघल गया। तब से राज सिद्धार्थ के मटकों को, खिलौनों वगैरह को तोड़ना बंद कर दिया था।